कंपटीशन का लेवल पिछले कई सालों के कंपैरिजन में अपने पीक पर है। पढ़ना क्या होता है, सिलेबस के अंदर क्या क्या पोर्शंस आते हैं, बाकी चीजें कैसे शुरू करनी होती है। आप जो सपना देख रहे हो, क्या उस सपने के बराबर अंदर बिलीफ भी है कि मैं कर लूंगा? आप जिस ड्रीम को देख रहे हो ना, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। एम होता है कि यार ठीक है, 2 साल इस इधर देना है तो देना है, अभी इसके बाद क्या करना है बाद में देखेंगे। पूरा जुगाड़ करना पड़ेगा कि 2 साल कैसे बीतेगा, कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या करना है। You never know how strong you are until being strong is your only choice. हम लोग के ऊपर जब तक पड़ती नहीं है ना, तब तक हम लोग को अंदाजा नहीं लगता है। और शायद आजकल की एज में ये जो पढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये लोगों के पास में 11th-12th के टाइम से ही समझ में आ जाता है। कंपटीशन का लेवल पिछले कई सालों के कंपैरिजन में अपने पीक पर है और साथ ही साथ एक करियर सिलेक्शन ऑप्शन अपने आप में काफी डिफिकल्टी के साथ आता है और बहुत सारी उलझन, परेशानियां, टेंशन इन सब के साथ लेके आता है। आप सभी का स्वागत है PW Only IAS के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिशन IAS। इस मिशन में हम लोग हर एक उन पहलू को छूने की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में एक सपना जगाता है IAS बनने का। शायद उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऑलरेडी इस फील्ड से बिलोंग करता है। उसके पास शायद कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। वो वर्किंग भी हो सकता है, अभी 11th-12th के बाद अपने ग्रेजुएशन में हो सकता है। वो एक कोई भी सामान्य इंसान हो सकता है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक सपना देखा है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए शायद आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हजारों वीडियोज होंगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इन सब में बहुत लेंथ है। आपके अंदर भी इतना पेशेंस शायद ना हो कि आप इतने बड़ी बड़ी वीडियोस को देखें और हर एक अलग अलग अंदाज में लोग अपनी अपनी बातों को कहना चाहते हैं। एक प्रयास हमारे हिसाब से भी है जो कि बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता के साथ आपको हर एक पहलुओं को समझाने में मदद करेगा कि एग्जाम क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और आज इस चीज में सबसे पहला दिन हम क्लियर कर रहे हैं। इस पूरे श्रृंखला में ना, इस सीरीज में आपको ये 6 वीडियोस मिलेंगे। ये 6 वीडियोस कौन कौन से? एक है आपका सबसे पहला जो आज का है कि हम लोग आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत करने का ठान तो ले रहे हैं, लेकिन आखिरकार शुरू करना कैसे है, क्या सोचना है इसके बारे में। दूसरा है बेसिक्स ऑफ द यूपीएससी से रिलेटेड, जिसके अंदर में हम लोग सामान्यतः उन सभी पहलुओं की बात करेंगे कि पढ़ना क्या होता है, सिलेबस के अंदर क्या क्या पोर्शंस आते हैं, बाकी चीजें कैसे शुरू करनी होती है। ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है। फिर इसके बाद एक ना ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं इसमें, उसका भी एक योगदान है। आज की क्लास में आपको शायद ये भी समझ में आ जाए कि क्या है, बट हाँ, इस परेशानी का समाधान कैसे मिलेगा वो आपको शायद तीसरे वीडियो में मिले। चौथे वीडियो में आपको यूपीएससी की पूरी बुक लिस्ट मिलेगी, बुक लिस्ट और कुछ दूसरे सोर्सेस जो कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुमूल्य हैं। और 5वें लेक्चर में आपको डिजिटल रिसोर्सेस के बारे में हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आप उसे अपने सीक्रेट वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर पाएं। और हम सब लोग बचपन से जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई दोनों साथ में चलती है, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी बहुत जरूरी है। तो नोट्स मेकिंग में आखिर क्या क्या चीजें लिखते हैं, कैसे कवर करते हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई निंजा टेक्निक भी है क्या जो कि बहुत गलत तरीके से आप समझ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल है नहीं। तो नोट्स मेकिंग की वो तकनीक क्या है, ये हमारा 6वां और आखिरी वीडियो सीरीज होगा। तो वीडियो लेक्चर होगा। तो ये इस पूरे सीरीज में हम इस 6 दिन में, अगले 6 दिन आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम डेली 7 बजे यहीं पर मिलेंगे, छोटे टाइम के लिए, बस 15 मिनट के लिए। और इस सेशन के अंत में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। जल्दीबाजी में करियर डिसाइड नहीं होता है और इसीलिए मैं पूरी तरीके से आपके साथ इन 6 दिन में बना हूं। इसके बाद भी मैं आपको उपाय बता दूंगा कि आप मेरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर। आप यहां पर वैसे तो देख सकते हैं कि आपके पास ये टेलीग्राम आईडी हमेशा रहेगी। अगर आपको कोई भी समस्या या फिर कोई भी दिक्कत आती है इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूं। सबसे पहले ना, आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा कि एक करियर को चूज करने के लिए आखिरकार हमारे पास वो कौन कौन से संसाधन हैं या फिर हमारी सोच क्या है। हम मान लेते हैं कि अभी हम क्लास 12th में हैं, हम अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हैं, या फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं जो कि अपने वर्क लाइफ से नाखुश हैं, कोई भी हो सकता है वो। अब उनको अगर अपना करियर सच में चुनना है ना,
तो सबसे पहले आपको अपने ड्रीम का साइज पता होना चाहिए। कितने दूर तक सोच सकते हो। मान लो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी भी इकट्ठा 1 लाख रुपए नहीं देखा होगा, ठीक है भाई, 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में इकट्ठा नहीं देखा है, लेकिन आप सपना देखते हो कि यार किसी दिन ना मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, मेरे अकाउंट में होंगे 10 लाख रुपए। ये सपने का साइज है 10 लाख रुपए। मैं बस इसको रुपए में आंक रहा हूं, जरूरी नहीं कि रुपयों में हो, बहुत सारी चीजों में हो सकती है, आपको समझाने के लिए बस मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि हम किसी टाटा बिरला या अंबानी के बच्चे से पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, अपने को यार 1,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, वो बोलेगा हो जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं है। बताओ क्यों हो जाएगा? हमसे पूछ ले कोई, मुझसे, आपसे, किसी से भी पूछ ले, 1,000 करोड़ की कंपनी, मजाक चल रही है क्या? 1,000 करोड़ पता है कितना होता है? ऐसे 0 डिजिट गिनने जाएंगे तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम 1-2 जीरो इधर उधर मिस ना कर दें। हम कैसे कर लेंगे? उन्होंने किया हुआ है ना, उनके फैमिली में किसी ने किया है, वो बता देंगे उनको। उनके पास ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें हैं, प्लान्स रेडी हैं। तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है जब आपको एक तो अपने ड्रीम का साइज पता हो और उससे रिलेटेड बाकी की चीजें भी पता हो जाए। तो सबसे पहला क्या है कि आप अपने ड्रीम का साइज नाप लो पहले एक बार, है ना, कि आप कितने हद तक सोच सकते हो। और ड्रीम हमेशा बड़ा ही करना चाहिए। छोटा ड्रीम तो इजीली चेज हो जाता है, सक्सेस भी तुरंत मिल जाएगी उसमें। बड़ा ड्रीम लाइफ के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट एम देता है और उसको चेज करने में अलग मजा आता है। दूसरा है अमाउंट ऑफ बिलीफ। ये बिलीफ किसी समाज पर या फिर अपने सराउंडिंग्स पर नहीं, बल्कि आपके खुद के अंदर कितनी बिलीफ है। बड़ा सपना तो देख लिया, आज देखा कि यार कोई बहुत बड़ी कार में ट्रैवल कर रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है जिसके आगे पीछे 8-10 गाड़ियां घूम रही हैं, मन तो करता है कि मैं भी वैसा ही बन जाऊं, लेकिन मुझे अपने अंदर यह बिलीफ है कि मेरे से नहीं होगा। अगर यह बिलीफ आपके अंदर है कि आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर कोई बाहर से कितना भी कोशिश कर ले नहीं होगा। इसीलिए बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी। आप जो सपना देख रहे हो, क्या उस सपने के बराबर अंदर बिलीफ भी है कि मैं कर लूंगा, है ना। जैसे मैंने बोला ना, 1,000 करोड़ कंपनी, अभी आप जोश में टशन में बोल दोगे अरे सर मैं बना देता हूं, लेकिन सच में अंदर झांक के देखो तो बोल रहा है हो जाएगा, सच में हो जाएगा। अगला, अवेयरनेस ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, बट चूंकि समाज ने आपके ऊपर ये बात थोप दी है तो आपको लगता है कि हाँ यही करने मेरे लिए बेस्ट है, जबकि आपका उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप उस चीज को छोड़ के, अपने स्ट्रेंथ को छोड़ के, आप जिसमें कमजोर हो उसमें टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हो, जहां पर आप हमेशा फेल होते हुए दिखोगे आगे चल के। तो सिलेक्शन में बहुत ही जरूरी है ये भी। फिर द एक्सटेंट ऑफ वंस हार्ड वर्क। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपके लिए कि आप कितने हद तक परिश्रम कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अरे नहीं सर सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मैं जो कराना है करा लो सर, रात में 1 बजे तक जगा लो, सुबह अगर बोलोगे तो, अगर भाई डिमांड है सुबह उठने का, काम ही सुबह उठने का है, बोलो मैं नहीं उठ पाऊंगा, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ वंस हार्ड वर्क, वहीं पर खत्म, खलास। लर्निंग एबिलिटी। मैं यूं नहीं बोलता कि यूपीएससी के एग्जाम में आने के लिए आपको 30 मार्क होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल अल्टीमेट A1 ग्रेड, हमेशा टॉपर नहीं चाहिए। आप एवरेज रहे हो, बिलो एवरेज रहे हो, लेकिन आपके पास लर्निंग एबिलिटी है क्या? आपके पास वो जिज्ञासा, वो ललक है क्या सीखने की? आप सिखाओ सर मैं सीख लूंगा, आप बताओ तो मैं मेहनत कर लूंगा। मैं कमजोर हूं अभी, हो सकता है कि मेरी अभी पढ़ाई कमजोर रही हो अभी तक की, पिछले 5 साल मैंने बर्बाद कर दिया हो। 1 साल में मेहनत करूंगा, मैं जम के मेहनत करूंगा। 1 साल में नहीं हुआ 2 साल तक मेहनत करूंगा, जम के करूंगा सर, इतना करूंगा कि वो 5 साल का पूरा मेहनत बराबर कर दूंगा मैं। ये लर्निंग एबिलिटी है क्या आपके पास? वो जज करो। और फाइनली इंपैक्ट और पर्पस। आप जिस ड्रीम को देख रहे हो ना, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। आप सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित करके सोच रहे हो कि मैं मस्त बैठूंगा, मैं जकूजी में नहाऊंगा, या फिर जो भी बड़े बड़े ख्वाब हो सकते हैं किसी के भी, तो वो सारी चीजें सिर्फ अपने तक सीमित है तो इंपैक्ट कम पड़ेगा, पर्पस छोटा मिलेगा आपको। बड़ा देखो, बड़ा समाज देखो, कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, है ना। वही सपने से आप बाकी जिंदगी भी बदल सकते हो, बस उसको सोचा नहीं है कभी, तो सोचो और इसके बाद अपना करियर डिसाइड करो। आज के इस वीडियो में मैं फिलहाल इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन बिफोर यू डिसाइड कि आपको यूपीएससी करना है, यह बताना बहुत जरूरी था कि आखिरकार यूपीएससी एज अ करियर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो किन किन बातों को आपको अभी से देखना जरूरी है। और फिर अब मैं मान के चलता हूं कि भाई साहब अब यू आर रेडी, अब आप रेडी हो यूपीएससी के लिए। इन सभी बातों पर आपने आंक लिया अपने आप को। यू सी योरसेल्फ ट्रैवलिंग दिस यूपीएससी जर्नी एंड गेटिंग सक्सेस इन द सेम पाथ।
अब इस बेसिस पर जरा हम लोग आगे बढ़े, तो अब एक बार यूपीएससी जर्नी के भी नजरिए को एक बार देखते हैं। नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड योर करियर एज द यूपीएससी, अब इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपका ये सपना कैसे पूरा होगा, पहले दिन अगर आप इस सपने को देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना एग्जाम डेट और गोल फिक्स करना पड़ेगा। यस, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब कितने साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, जो भी आपके मन में बनता है, आपको अपना फाइनल ईयर फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला अटेम्प्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट कौन से साल में होने वाला है। वो साल आपको यहां पर आज के आज में फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए जितनी मेहनत की जरूरत है आप करने को तैयार हो। मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जाम 1 साल में भी निकल सकता है, 2 साल में भी निकल सकता है, 3 साल में भी निकल सकता है, आपके ऊपर है। तो आपके सोचने के ऊपर है कि आप कब निकाल सकते हो। हाँ, वैसा है कि इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप 12th पास करके आए हो, फर्स्ट ईयर में हो और आप बोलो अगले साल निकाल दूंगा मैं। एलिजिबल नहीं रहोगे, ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है ना। तो जब भी आप अपने 3rd ईयर अपीयरिंग में हो, तो अगर आपके पास आपका रिजल्ट अगस्त वगैरह में तक भी आ जाता है तो भी आप सेम ईयर पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज आपको अगले साल अपना अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो उस अटेम्प्ट को मान लो, चलो, है ना, जो भी आपके मन में। तो अब आप अपना एग्जाम का डेट आप फिक्स नहीं करते हो, एग्जाम का डेट चलो हम फिक्स कर देते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि ऑलमोस्ट मई मंथ में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है हर साल। तो लगभग मई मंथ को आप लॉक कर सकते हैं और ईयर फिक्स करना आपका काम है। अब ये इन दोनों से होता क्या है, ये जरूरी क्यों है भाई? क्योंकि ना ये आपको प्रिपेयर करने का एक डेडलाइन दे देता है। आपको पता है कि अगर किसी भी काम का डेडलाइन मिल जाए या फिर टाइम मिल जाए तो आप उसको किसी भी तरीके से जुगाड़ करके कंप्लीट कर ही लोगे। और अगर उसी में बोला जाए कि नहीं नहीं कोई टाइमलाइन नहीं, आराम से करो भाई, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और ना ही वो स्मार्ट जेस्चर आपके मन के अंदर से आएगा कि भाई शॉर्टकट ले लेता हूं, कुछ स्मार्ट तरीके अपना लेता हूं जिससे जल्दी काम हो जाए। नहीं करोगे आप कभी भी। अगला यहां पर आप देखना कि आपके मन में भी ना एक क्लियर एम होता है कि यार ठीक है 2 साल इस इधर देना है तो देना है, अभी इसके बाद क्या करना है बाद में देखेंगे, पहले 2 साल का अपना टाइमलाइन लॉक्ड है भाई साहब। अब इसमें पूरा जुगाड़ करना पड़ेगा कि 2 साल कैसे बीतेगा, कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें। इसीलिए आपको एग्जाम डेट और टाइम फिक्स करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट के साथ आप शुरुआत कर सकते हो अपनी, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको लगे आप ना इसके एनसीईआरटीज को उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हो। कौन से क्लास की एनसीईआरटी? आप 9th की एनसीईआरटी उठा सकते हो। अगर 9th वाली एनसीईआरटी भी ना समझ में आए तो आप क्लास 6th की एनसीईआरटी उठा लेना, 7th की उठा लेना, या 9th की या 6th की, जैसा भी सहजता महसूस हो, सरलता महसूस हो। 9th वाली समझ में आ रही है तो 6, 7, 8 अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत कर दो इस चीज के लिए और धीरे धीरे आप बाकी के वीडियोस के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना भी सीखो। तो चलो सब्जेक्ट की शुरुआत तो कर दी आपने, कोई भी एक सब्जेक्ट। इसी में एक ऑप्शनल का भी एक मुद्दा होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलहाल अभी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, छोड़ दो, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं आपको आराम से अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि ऑप्शनल का कितना बड़ा योगदान है और इसको चूज करने के लिए कैसे क्या काम करते हैं, उसको मैं आपको तीसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए अभी इस पार्ट को मैं जानबूझकर अवॉइड कर रहा हूं। फिलहाल अभी शुरुआत के लिए इतना बहुत है, इन तीनों में से जो मर्जी आए वो सब्जेक्ट उठा लेना। अब आता है आपका तीसरा स्टेप कि आपको अपने प्रिपरेशन मोड को चुनना है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बिल्कुल अपने आप से आप स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसने सेल्फ स्टडी के दम पर इस एग्जाम को क्लियर किया है। दूसरे नंबर पर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या फिर आप ऑफलाइन क्लास लीजिए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर कि आप कैसे डिसाइड करोगे। चलो ये भी चलो एक बार दिक्कत देख लेते हैं। सेल्फ स्टडी देखो वो लोग करते हैं जो कि उनके पास पर्याप्त समय होता है। पर्याप्त समय का मतलब ये है कि उनके पास 3-4 साल है, 5 साल हैं और उनको आराम से चाहिए कि हाँ थोड़े थोड़े आराम से हम करते रहे। लेकिन अगर कॉलेज साथ में चल रहा है तो ये शायद 3 साल भी कम पड़ जाए उनको, क्योंकि कॉलेज का भी तो पूरा टाइम है। मतलब पढ़ने के लिए अगर आपको दिन भर में 7 से 8 घंटे मिल रहे हैं और आप फ्री हो, रिलेटिवली 8 घंटे आप आराम से एक एग्जाम को दे सकते हो, तो आपके 2-3 साल यहां पर लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका टाइम कम है, आपके पास समय कम है और आपको लगता है कि नहीं कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा, तो थोड़ी आसानी, थोड़ी एक क्या बोल सकते हैं, एक हाथ पकड़ के चलने वाला, साथ में बातचीत करने वाला कोई तो कोई गाइड कर देगा। इन सभी सिचुएशंस में आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर आप एक बार जाके देख सकते हो, पता कर सकते हो। यहां पर पीडब्ल्यू आपका कैसे साथ देगा,
पीडब्ल्यू आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। फिलहाल मैं आपको अभी के लिए ऑनलाइन मोड के बारे में बता देता हूं। हमारा यूपीएससी प्रारंभ बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही प्लान है और इस प्लानिंग के अंदर में हम लोग 2+1 ईयर प्रोग्राम लेके चलते हैं, जिसके अंदर में हम ना सिर्फ आपके यूपीएससी कवरेज की बात करते हैं बल्कि आपके इंडस्ट्रियल कवरेज मतलब कि इंडस्ट्रियल स्किल्स को भी डेवलप करने की बात करते हैं। जैसे कि 3 साल का आपका ये समय बिल्कुल से ऐसा जाया ना हो। ये 3 साल अगर आप दे रहे हैं तो आप यूपीएससी क्लियर कर रहे होंगे या फिर कहीं जॉब करने लायक भी बन जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आप इस पूरे प्रारंभ 2028 बैच से आप क्या क्या ले सकते हो। आपको सारे के सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड पहले सेमेस्टर में क्लासेस मिलेंगी। शुरुआत के 6 महीने में हम एनसीईआरटी ही कवर करते हैं। उसके अगले 2-3 महीने 4 महीने का जो भी पूरा एक सेमेस्टर होगा आपका या 6 महीने के आसपास होगा, उसमें आपको प्रॉपर जीएस के कुछ डिटेल्ड सब्जेक्ट्स से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे करके हम लोग उसमें आपके बहुत सारे गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, डेली बेसिस पर टेस्ट और 1-to-1 इमोशनल कनेक्ट करने के लिए आपको प्रेरणा काउंसलर्स मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें आपको इन पर्सन सपोर्ट और हेल्प डेस्क मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर डिग्री कोर्सेज भी आपके पास कि अगर आप 12th पास करके आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैं बस डिग्री एक लेना चाहता हूं, तो आप बीबीए, एमबीए, एमए, बीए जो भी फॉर्म में आपकी डिग्रीज पेंडिंग हैं, आप चाहें तो इस प्रारंभ के साथ में इन सभी डिग्रीज को भी ले सकते हैं। उसके लिए आपकी शारदा यूनिवर्सिटी और मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ में पीडब्ल्यू का एक पूरा जॉइंट एफर्ट है, जिसके बेसिस पर आप इन यूनिवर्सिटीज के साथ भी अंडर ग्रेजुएशन की और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने वापस से उस पोर्शन पर चलते हैं कि आखिरकार हम लोग को कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए जब भी हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन को चूज कर रहे हैं। सबसे पहला, आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। आप सबको पता है कि ऑनलाइन कोचिंग एक अफोर्डेबल कोचिंग होती है और पीडब्ल्यू इसमें बाकी इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में कह लें या फिर आप पूरे इंडिया में बात कर लें, सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन विद क्वालिटी देने का वादा करता है। नेक्स्ट, आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, अच्छा ऑफलाइन की भी बात कर लेता हूं मैं। ऑफलाइन कोचिंग थोड़ा सा बिट हैवी साइड होता है आपके पॉकेट पर, क्योंकि उसमें बहुत सारा इंफ्रा कॉस्ट, ये सब बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो आप डिसाइड कर लेना, दोनों ही मोड आपके लिए बेहतर हो सकता है। लोगों की आदत होती है कि उनको ऑफलाइन पढ़ना पसंद है, ऑनलाइन पढ़ना पसंद है, वो अपनी पसंद के साथ साथ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देख लेना। दूसरा क्या है, आपका टाइम अवेलेबिलिटी। टाइम अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कि आपके पास क्या टाइम मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 2026 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है या फिर 2027 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, तो क्या इन 1 साल 2 साल के अंदर में आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन जितना भी हम अभी कल सिलेबस डिस्कस करेंगे उतना कवर कर लोगे क्या? अगर कर लेते हो, टाइम पर्याप्त है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन उनके बेसिस पर आप बैचेस सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, हमारे पास करंट प्रिपरेशन लेवल है क्या कुछ। अगर थोड़ी बहुत करंट प्रिपरेशन लेवल है, कोई गाइड करने वाला है, तो उसमें भी काफी हेल्प मिल जाती है आपको। फिर उसके बेसिस पर आप डिसाइड करना। और फाइनली कि आप वर्किंग हैं या फिर फुल टाइम एस्पिरेंट बनने के लिए तैयार हैं। तो अगर वर्किंग है या फिर कॉलेज में है, तो उसके साथ मुझे लगता है कि अगर एक सपोर्ट सिस्टम रहता है आपके पास में, तो स्ट्रीमलाइन अच्छे से हो जाते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 9 to 5 का वर्कलोड है। अब उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा समय या फिर दिमाग लगाने के समय थोड़े कम बचेंगे जब आप लोग अपने यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हो। तो अगर कोई एक डायरेक्शन दे देना, आपको टास्क दे दे, तो आप उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हो। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा हेल्प मिल जाता है आपको। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यार देखो आप लोग को यहां पर कंसीडर करने पड़ेंगे। और फाइनली आप लोग पर्सनलाइज्ड डिसीजन लो, इस चीज में चूज वही करो जो आपके लिए बेहतर है ना। सभी पाथ से सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, सेल्फ स्टडी से भी, ऑनलाइन कोचिंग से भी, ऑफलाइन कोचिंग से भी, हर एक जगह से सक्सेस स्टोरी है। तो कोई भी पाथ गलत नहीं है, कोई भी बात सही नहीं है। कंप्लीटली सही या कंप्लीटली गलत किसी के लिए निर्भर करता है कि वो अपने हिसाब से कैसे चूज करता है। तो इसीलिए आप अपना पर्सनल डिसीजन लो। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, बातचीत करनी है, तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल वैसे भी दे रखा था, आप वहां पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सेल्फ स्टडी से सक्सेस पाई है, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी के अपने अपने सक्सेस स्टोरीज हैं। आई होप कि एक दिन आप भी अपनी इस जर्नी को जीते हुए एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ साझा करेंगे और हमें भी उतनी ही खुशी का अनुभूति कराएंगे जितना आप उस टाइम खुद होंगे सिलेक्शन के बाद। तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरे लेक्चर में, दूसरे सेशन में, कल फिर से 7 बजे ही, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूपीएससी सिलेबस के बारे में पूरा एंड टू एंड डिटेल में, मुश्किल से 20 मिनट के अंदर में। तो मिलते हैं कल एक बार फिर से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।